हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। तो मैं सरिता आपका स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो बने रहें वीडियो में कंटिन्यू, वीडियो को फुल वॉच करना। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। अब मैं आ गई हूँ मशीन पे। मैंने घर का काम ख़त्म कर लिया है और आज है गैस। तो ये मैं अपनी मशीन पे लग गई हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है बाबा का, सबसे बड़ी आयस है श्याम बाबा की। तो सभी श्याम प्रेमियों से जय श्री श्याम। तो चलते हैं आज की वीडियो में, कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखो, जब भी वीडियो बनाती हूँ, लेके आती हूँ आपके लिए, तो उसमें मैं आपको यही कहती हूँ कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर करो। तो इससे क्या होगा कि देखो, हमें एक नया मतलब कुछ भी करने का मन करता है कि देखो, अगर ये कोई बोल भी रही है तो हमारे फ़ायदे की बात कह रही है, ठीक है। तो मेरी सोच तो यही है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूरी करना चाहिए। देखो, हर औरत को इतने पैरों पे खड़ा होना चाहिए कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है। जो भी मेरी बहन है, हाउसवाइफ है, वो देखो घर में ऐसे ही अगर टाइम पास करती हो सुबह से शाम तक, तो प्लीज़ ना करें ऐसा। जब हमारे घर में आजकल तो ये फ़ोन सबके पास ही होते हैं। तो देखो, मेरे को बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी, लेकिन वक्त की मार होती है ना जो, वो सब सिखा देती है। तो टाइम आया तो कुछ भी नहीं आने के पश्चात भी मैंने देखो मशीन रखी और मैंने शुरुआत की पुराने कपड़ों से। जैसे किसी का सूट आता, वो कहती कि देखो इसको छोटा कर दे या इसमें कुछ बेल्ट वगैरह लगा दे। तो मैंने देखो मेरी बहनों वहाँ से शुरुआत की। और सब मैं भगवान से दुआ करती हूँ, मालिक ये दिन किसी की ज़िंदगी में नहीं आए जो हमारी ज़िंदगी में आए। पर अब भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। अब तो ठीक, कुछ तो मेहनत है, कुछ भगवान की दया है। लेकिन औरत इतना मजबूत बनना चाहिए कि जब भी कुछ बुरे दिन आए तो उसमें वो अपने पति के साथ खड़ा होके उनकी सहायता कर सके, ठीक है। तो देखो, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो सभी को करना चाहिए ये काम, क्योंकि हम हाउसवाइफ अगर करना चाहे ना तो कुछ भी कर सकते हैं, और ना करना चाहे ना तो वैसे ही घर का काम भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे अंदर करने की कुछ चाह होनी चाहिए, जिससे हम घर का काम करके और जब जिस टाइम हमारा सोने का वक्त होता है, आराम करने का, उस टाइम हम सिलाई करते हैं। तो देखो, उस टाइम में हम 200, 300, 400, 500 तक रुपए हम कमा लेते हैं दिन के। और सिलाई करेंगे ना तो 1000, 1200, 1500 तक हम कमाई लेंगे। तो देखो, जब ज़्यादा ही काम का प्रेशर आता है तो सुबह भी करने लग जाते हैं सिलाई, शाम तक भी, रात को भी करनी पड़ती है। वो तो काम पे डिपेंड है कि कितना काम आ रहा है और हमें कितना काम करना है, ठीक है। लेकिन ज़रूर करना चाहिए हर औरत को, क्योंकि मजबूरी नहीं है। कभी आप मजबूरी समझ के करो ये काम। इसे अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, जिससे आप अपना काम करो और किसी से कुछ लेना भी ना पड़े। और अपना जो भी अपना खर्चा करते हो, यकीन मानो जब अपने कमाए हुए पैसे बरतोगे ना तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। और किसी के देने के पैसे बरतने पड़ते हैं तो उनको हिसाब भी देना पड़ता है, और
फिर उन पैसों को देख कर ही बरतना पड़ता है, क्योंकि वो तो हमारे पैसे हैं नहीं, उनका तो हमें एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रही हूँ कि अपना कोई भी काम करो, बहुत ज़रूरी होता है अपना काम करना। तो आशा करती हूँ आपको ये कुछ बातें, छोटी छोटी जो बातें होती है वो आपको पसंद आती होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक कमेंट किया करो। उस कमेंट से मुझे हिम्मत मिलती है और वीडियो बनाने की मन भी करता है। और मुझे बताया करो आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ तक जाती है। तो देखो मेरी बहनों, घर में रहने से ना कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर है, हर लेडीज में एक हुनर ज़रूर होता है, वो किसी का भी हो, सिलाई करने का, पाल करने का, कुछ भी है, मतलब हर इंसान में होता है। एक खूबी हर इंसान में पाई जाती है, उसे पहचानो और पहचानने के बाद अपना काम करो। अपने जो भी भगवान ने आपने दिन दिए हैं, जो टाइम है जितना आपके पास, उसे ख़राब मत करो, वरना पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि वक्त चला जाएगा उसके बाद कुछ नहीं बचे। ठीक है, तो आप कुछ भी करो, छोटा काम करो। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे सिलाई नहीं आती, तो देखो सिलाई नहीं आने के बाद भी अगर आपके घर में फ़ोन है तो आप यूट्यूब से ज़रूर सीख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे कई वीडियो ऐसी है जो बहुत ही प्यार से, आराम से समझाई जाती है। और आप उन वीडियो को इतना नीचे तक जाके देखना कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए। ऐसा नहीं है कि भाई आज उसकी देख ली कल उसकी, ऐसे नहीं करना है, उससे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको एक ही वीडियो देखनी है जो आपको सिलना है कपड़ा। ठीक है, पहले अखबार पे कटिंग करके देखो, बाद आप कपड़े पे कटिंग करो। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट कटिंग कपड़े पे कर दो, कभी कपड़े ही ख़राब करके बैठ जाओ आप, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो करने के बाद फिर आप ही कामयाब हो जाओगे, क्योंकि देखो शुरुआत में ना सबको ही डर लगता है दूसरों के कपड़े सिलने में। पहले अपना सिल के देखो, अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनका सिल लो, उसके बाद बाहर के कपड़े लेने शुरू करो और फिर दो पैसे आप कमाओ। क्या तो देखो मैंने जब सिलाई शुरू की थी तो मैंने कुछ नहीं आता था, क्योंकि मजबूरी एक इंसान को ना पता नहीं क्या क्या करवा देती है। तो मेरा कोई शौक़ नहीं था सिलाई करने का, मेरी मजबूरी थी। और आज ये जो मजबूरी है ये एक ताकत बन गई है, जिससे हम हर काम अपना आसानी से कर लेते हैं। जिस टाइम मैंने सिलाई शुरू की थी, सच बताऊं उस टाइम तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि देखो कुछ नहीं आने के बाद भी हम काम करने की शुरुआत करते हैं तो कोई हमारी मजबूरी होती है, इसलिए तो उस टाइम मजबूरी थी। लेकिन आज एक शौक़ बन गया है कि नहीं, हमने जो कुछ भी है वो हमने करना है तो करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक हमें अपना हाथ भी साफ़ हो जाएगा और काम की भी इतनी नॉलेज हो जाएगी हमें कि हम हर तरह के हर चीज़ बना लेंगे। ठीक है, पहले अपना खुद का बना के देखो, उसके बाद ही किसी का और का बनाना, और भगवान आपको ज़रूर सफल करेंगे। जो भी मेरी बहन दुखी है तो प्लीज़ दुखी मत हो, और आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो सूट में मैं ये पीछे की प्लेट डाल रही हूँ। तो जय श्री श्याम, अपनी ताकत बनो, कमज़ोर मत रहो, क्योंकि कमज़ोर को कोई भी जीने नहीं देता है। अपने खुद का कमाओ और खुद का खाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और
अपने काम को ईमानदारी से करना और अपने काम में मन लगा के काम करना। खुश रहना, मस्त रहना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय बाबा की। ध्यान रखना बहनों अपना।